7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के बीच संघर्ष ने एक बार फिर से मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। यह दिन एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुआ, लेकिन अचानक स्थिति ने एक भयंकर मोड़ ले लिया। हमास ने इसराइल पर एक अभूतपूर्व हमले की योजना बनाई, जिसमें रॉकेटों की बौछार और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ शामिल थी। इस हमले ने इसराइल को चौंका दिया और उसके सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया। हमले के पहले क्षणों में ही इसराइल के नागरिकों ने अपने आसपास के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। सायरन की आवाज गूंजने लगी और लोग अपने अपने आश्रयों की ओर दौड़ने लगे। यह एक ऐसा पल था जब सामान्य जीवन अचानक अस्तित्व में संकट में बदल गया। इसराइल की सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की और यह स्पष्ट था कि यह संघर्ष केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आगाज था। हमास का यह हमला एक रणनीतिक योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इसराइल की सुरक्षा को कमजोर करना और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए एक नया मोर्चा खोलना था। इसराइल ने भी अपने सैन्य बलों को सक्रिय किया और जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यह एक विकराल चक्र बन गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जनहानि हुई। इस संघर्ष ने केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न की। गाजा पट्टी में रहने वाले नागरिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बुनियादी सुविधाओं की कमी, चिकित्सा सहायता का अभाव और भोजन की किल्लत ने वहां के लोगों को संकट में डाल दिया। इसराइल में भी नागरिकों ने आतंक के साए में जीने की मजबूरी का सामना किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने शांति की अपील की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बढ़ती हुई हिंसा ने वार्ता की संभावनाओं को और भी कठिन बना दिया। इसराइल ने अपने सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया, जबकि हमास ने भी अपने हमलों को जारी रखा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस संघर्ष का असर दिखाई देने लगा। लोग अपने अपने दृष्टिकोण से इस संघर्ष पर अपनी राय व्यक्त करने लगे। कुछ लोग इसराइल के समर्थन में थे, जबकि अन्य ने हमास की स्थिति को सही ठहराने की कोशिश की। इसने एक नई बहस को जन्म दिया, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं और भावनाएं शामिल थीं। समय बीतने के साथ संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। इसराइल ने गाजा में अपने हवाई हमलों को और तेज कर दिया, जबकि हमास ने भी अपने रॉकेट हमलों को बढ़ाया। यह स्थिति एक मानवता के लिए संकट बन गई, जिसमें नागरिकों की जान चली गई और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह केवल दो पक्षों के बीच का नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे का हिस्सा था। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह संघर्ष दशकों से चला आ रहा है, और यह केवल एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकलेगा, बल्कि इसके लिए एक व्यापक राजनीतिक संवाद और समझौते की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इस बीच मानवाधिकार संगठनों ने गाजा में नागरिकों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने आह्वान किया कि युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन युद्ध के दौरान ऐसे आह्वान अक्सर अनसुने रह जाते हैं। 7 अक्टूबर से अब तक का यह समय एक कड़वी याद दिलाता है कि युद्ध केवल विनाश और दुख लाता है। दोनों पक्षों के नागरिकों को इस संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शांति की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्राप्त करना कितना कठिन है। संघर्ष के बीच में भी कुछ लोग हैं जो शांति के लिए काम कर रहे हैं। वे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि बातचीत और सहमति ही इस संकट का समाधान है। वे दोनों पक्षों के बीच एक पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई पीढ़ी के विचारों और भावनाओं में बदलाव आ रहा है। युवा पीढ़ी अब यह समझने लगी है कि युद्ध केवल विनाश लाता है। वे शांति, सहिष्णुता और समझदारी की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या इस संघर्ष का अंत हो सकता है? यह सवाल अनुत्तरित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, शांति की आवश्यकता है और इसके लिए सभी पक्षों को एक साथ आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक का समय इस बात का गवाह है कि संघर्ष केवल दुख और विनाश लाता है,
और यह समय है कि हम सभी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाएं। इजरायल गाजा संघर्ष, आईडीएफ के जमीनी अभियानों का प्रभाव परिचय। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ द्वारा गाजा के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में जमीनी अभियानों को तेज करने का निर्णय इजरायल गाजा संघर्ष में एक नया मोड़ है। इन अभियानों का उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करना और उत्तरी व दक्षिणी गाजा के बीच एक आंशिक बफर जोन बनाना है। नेतजारिम कॉरिडोर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आईडीएफ अब गाजा में अपनी सैन्य रणनीति को और गहराई तक ले जा रही है। इस सैन्य कार्रवाई का क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय संकट और वैश्विक कूटनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 8 क्षेत्रीय प्रभाव। आईडीएफ का यह कदम गाजा में सैन्य नियंत्रण को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। इससे गाजा के भीतर हमास और अन्य समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह कार्रवाई संघर्ष को और अधिक भड़का सकती है, जिससे गाजा में रहने वाले नागरिकों की स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा गोलानी ब्रिगेड को गाजा के पास तैनात करने का फैसला दर्शाता है कि इजरायल दीर्घकालिक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। यह कदम हमास के खिलाफ एक आक्रामक नीति का संकेत है, जो आगे और अधिक हिंसा को जन्म दे सकता है। मानवीय संकट पर प्रभाव। गाजा पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहा है, जहां लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी, भोजन की कमी और चिकित्सा सेवाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। आईडीएफ के इस नए जमीनी अभियान से हालात और खराब हो सकते हैं। बेसहारा नागरिकों की बढ़ती संख्या, नए हमलों और जमीनी लड़ाई के कारण अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे विस्थापन का संकट और गहरा जाएगा। आवश्यक आपूर्ति की बाधा। जब गाजा में सैन्य अभियान चलता है तो मानवीय सहायता पहुंचाने में भी कठिनाई होती है, जिससे नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा सेवाओं की बदहाली। पहले से ही संघर्षग्रस्त अस्पताल और चिकित्सा केंद्र इस नए सैन्य अभियान के कारण और अधिक दबाव में आ सकते हैं। कूटनीतिक और वैश्विक प्रभाव। आईडीएफ के इन अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। कई देश पहले ही गाजा में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील कर चुके हैं, जबकि कुछ देश इजरायल के सुरक्षा हितों का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठन पहले ही गाजा में शांति स्थापित करने की अपील कर चुके हैं। इस नए अभियान से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। अरब देशों की प्रतिक्रिया। मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देश गाजा में बढ़ती हिंसा को लेकर चिंतित हैं। इजरायल के इस कदम से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका। अमेरिका, जो इजरायल का मुख्य सहयोगी है, इस सैन्य अभियान को किस हद तक समर्थन देता है, यह देखने योग्य होगा। निष्कर्ष। आईडीएफ का यह नया अभियान इजरायल गाजा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक ओर यह इजरायल के लिए सुरक्षा नीति का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर यह गाजा में मानवाधिकारों और मानवीय संकट को और बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय है कि वह इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अधिक कूटनीतिक प्रयास करे, ताकि सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और शांति की दिशा में समाधान निकाला जा सके। आगे का रास्ता यही होना चाहिए कि सभी पक्ष शांति वार्ता के लिए प्रयास करें, ताकि इस संघर्ष से नागरिकों को होने वाली पीड़ा को कम किया जा सके।